बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक है 16.5 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इससे पहले जो है वो हमने ऑक्सीडेशन भी पढ़ा और रिडक्शन भी पढ़ा। ऑक्सीडेशन जो है उसकी तीन डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन था। वो पिछले लेक्चर में से आप देख सकते हैं। रिडक्शन कहते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों जो थे वो रिडक्शन की डेफिनेशन थी। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे हो रही होती हैं, इनको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। असल में जो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जिसे वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, या फिर पार्शियल ट्रांसफर होगा, या फिर शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। यानी कि सो ये जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। इनको जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट ये एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं किसी भी एसिडिक मीडियम। ये ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्शन में ये डार्क पर्पल कलर का सोल्यूशन जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ना वो कलरलेस हो जाता होता है। इसकी पहचान ये होती है। ठीक है। जब रिएक्शंस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन, जिनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ये होते हैं तो मोस्टली जो है ना वो इन कलर चेंज होना, और उसके बाद कलर चेंज होने के बाद जो नया कलर आता है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है। उससे पता चलता है। ये पूरा सॉल्ट एनालिसिस होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, इसके केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसे में पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीज सल्फेट बन जाएगा, वाटर और 5 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। सो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गई है, यानी कि ओ नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारे पास है प्लस H2C2O4, ये क्या बनाते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, ये 5, यानी कि ये सब 5 5 5 ये सारे जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 5 बैलेंस होगी इक्वेशन करने के लिए, सबके इक्वल आ जाती है। तो ऐसी सूरत में जो एंड में प्रोडक्ट हमारे पास आता है, ठीक है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई ये यानी कि पूरा पूरा रिएक्शन जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको करना पड़ेगा। प्लस H2SO4 बनेगा साथ में इसके 3, और ये साथ मिलके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 5H2C2O4 मल्टीप्लाई होगा तो H2C2O4। तो ये पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 हो जाएगा। साथ में जो है वो ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन आपने देखने, असल में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिडॉक्स वो भी आएगी। ये अब देखें, अब हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देते हैं इनको। ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें 2, अब यहाँ पे देखें इनके ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम का क्या होता है +1, ठीक है, एंड में प्रोडक्ट। मैग्नीज का ये आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल से बताए यहाँ पे +7। तो इनिशियली तौर पर जो है ये, अब ये क्या आ जाएगा 4 इंटू ऑक्सीजन का -2,
अब ये देख लें, 4 टू ज़ा 8, माइनस का प्लस का 7 और 1 8, ये पूरा हो जाएगा। इसी के से 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू माइनस 1, और साथ में क्या हो जाएगा इसका, साथ में है हमारे पास सल्फर का क्या होता है इसका, एस प्लस 6, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2। इसी तरीके से 5 है, हाइड्रोजन H2, तो 2 इंटू 1, ऐसे ही 2 इंटू 3 की स्टेट है ना, 4 इंटू माइनस 2 ऑक्सीजन का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। पोटेशियम का यहाँ पे मैं नीचे करके कर रहा हूँ, इसका हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू प्लस 1, और साथ में एस का हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 6, ओ 4 का H इंटू माइनस 2, ये सारे हमने उनको नंबरिंग कर दी। इसी के से यहाँ पे देखें, ये 2 मैग्नीज सल्फेट, सल्फेट का जो होता है माइनस 2 होता है, जिस वजह से इसका क्या हो गया फिर यहाँ पे Mn का प्लस 2 प्लस 6, और इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2। बाकी को आप जो है वो कार्बन को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी को हमने नोट डाउन करना है। सो कार्बन का जो है वो +4, और ऑक्सीजन का जो है ना वो क्या हो जाएगा साथ में बीच में 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, +4 तो 4 -4, ये जो है ना वो बैलेंस हो गया। अब यहां से जो चीज देखनी है, Mn को देखें, Mn का कितना था +7, ये किस में कन्वर्ट हो गया +2 में, +7 था +2 में कन्वर्ट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो Mn है +7, इसने क्या किया, +7 है ना, 7 इससे ये किस में कन्वर्ट हुआ +2 में। इसने क्या किया 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से हमने निकाला। ये रिएक्शन वगैरह गिवन होते हैं आपको, जिसके अपने फाइंड आउट करने होते हैं, पीरियोडिक टेबल अलाउ होता है, वहां से आप ये सारी ये वैल्यूज निकाल लेंगे। सिर्फ आपने जो चीज नोट करनी है, 7 से किस में कन्वर्ट हुआ 2 में, मींस कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन की। जब 5 गेन किए तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। जबकि दूसरी तरफ कार्बन है +3, यहां पे देखते हैं हम, कार्बन की जो थी वो +3 था कार्बन, यहां से हम देखेंगे +3 था कार्बन, जबकि दूसरी तरफ जाकर कार्बन जो है वो +4 में कन्वर्ट हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, कार्बन है प्लस किस वक्त बढ़ता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कार्बन C+4 में कन्वर्ट हो गया। तो जब उसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब एक ही रिएक्शन में अब देख लें, ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंगनीज का था ये +7 से डिक्रीज होके +2 हो गया, ठीक है। कार्बन का +3 से इंक्रीज होके +4 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी मैंगनीज के एटम हैं सिर्फ उन्होंने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ताकि वो रिड्यूस हो गए हैं, और कार्बन एटम जितने भी उसमें कार्बन थे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऑक्सीडाइज हो गए हैं। सो मैंगनीज जो होगा इसलिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये फर्क होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो लिहाजा ये रिडक्शन हुई,
मैंगनीज जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें है एजेंट, और रिड्यूस खुद हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कार्बन जो है ये खुद जो है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये एक ही रिएक्शन में हो रहा होता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसको के रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इक्वेशन के साथ इसी तरीके से करना है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक है। बहुत शॉर्ट से मैंने आपको एक 10 मिनट की छोटी सी जो है वो एक लेक्चर के अंदर ये सारा समझा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने इसी एग्जाम्पल के साथ अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।